I have just started reading J. Sai Deepak's India That Is Bharat. And I can tell you one thing कि इस बुक में शुरुआत से ही आपको कुछ थॉटफुल कॉन्सेप्ट्स का सामना करना पड़ेगा। अगर आप जे साई दीपक को यूट्यूब पे या ट्विटर पे फॉलो करते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये बुक आपको समझ आ जाएगी। इस बुक को समझने के लिए आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के साथ साथ कुछ पॉलिटिकल टर्म्स की भी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। अभी तक मैं सिर्फ पेज 42 तक पहुंचा हूं और ये एक लाइन मुझे बहुत ही एक्यूरेट लगी। The true genius of European colonizer lay not in the brutal economic and political repression of the native, but in successfully projecting his way of life as the aspirational ideal. और आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, हमारे लीडर्स कितने ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे वेस्टर्न सोसाइटी और वेस्टर्न आइडियाज़ से। राजा राम मोहन रॉय से पंडित जवाहरलाल नेहरू तक हर कोई ब्रिटिश सोसाइटी और ब्रिटिश कल्चर को बहुत एस्पायर करता था। चलिए एक छोटा सा केस स्टडी कर लेते हैं। आपने मिस्टर शशि थरूर और उनके जैसे कई सारे इंटेलेक्चुअल्स को ये बोलते हुए सुना होगा कि ब्रिटेन इंडिया से XYZ डॉलर्स ले गया, पर वो व्यक्ति जिसने इन सब चीज़ों के बारे में पहली बार पूरे भारत को बताया था वो थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने अपनी बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि ब्रिटिश रूल किस तरीके से इंडिया को इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट कर रही थी। नो डाउट उन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट इशू रेज़ किया, पर एक और बहुत बड़ी समस्या जिसके शिकार खुद दादा भाई नौरोजी और उनके जैसे कई सारे इंटेलेक्चुअल्स थे वो है कॉलोनियलिटी। और इसका प्रूफ हमें खुद दादा भाई नौरोजी की बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया से मिलता है। पहला तो इस बुक का टाइटल, ये अन ब्रिटिश का क्या मतलब है? क्या इसका मतलब क्रूएल, लुटेरा या रेसिस्ट है? अगर अन ब्रिटिश रूल क्रूएल, लुटेरा और रेसिस्ट था तो ब्रिटिश रूल क्या था? क्लियरली दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश कल्चर और ब्रिटिश लोगों को बहुत ही पॉजिटिव लाइट में देखते थे। दूसरा पॉइंट, मैंने सीधा ये बुक ढूंढ के पढ़ना स्टार्ट किया और गेस कीजिए मुझे क्या मिला। मुझे मिला ट्रू ब्रिटिश रूल का डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी लिखते हैं, ट्रू ब्रिटिश रूल विल वास्टली बेनिफिट बोथ Britain and India if the British people will awaken to their duty, will be true to their British instinct of fair play and justice, and will insist upon the faithful and conscientious fulfillment of all their great and solemn promises and pledges. मेरा मकसद दादा भाई नौरोजी के बारे में कोई भ्रांति फैलाना नहीं है। वो एक बहुत बड़े स्कॉलर थे और मेरी कोई औकात नहीं है उनके सामने। मेरा मोटिव सिर्फ ये दिखाना है कि ब्रिटिश राज ने हमें किस लेवल तक गुलाम बनाया है। जहाँ तक बात है इस बुक की तो इसे मैं जल्दी ही कंप्लीट कर लूँगा, पर सब कुछ यहाँ नहीं बता सकता। उसके लिए आपको खुद ये बुक खरीद के पढ़नी पड़ेगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। जय हिंद।